हेलो साथियों, કેમ છો? मजे में? तो साथियों, हमने स्टार्ट किए थे यार रेजिस्टेंस और बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस और बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देख बेटा, मैंने ये बता रखा था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये किस पे डिपेंड किया था बेटा? पहला क्या था? लेंथ। दूसरा क्या था? एरिया, है ना। थर्ड क्या था? नेचर ऑफ द मटेरियल। ये रॉड किस मटेरियल का बना हुआ है ना। थर्ड हम लोग क्या देखे थे? पहला क्या देखे थे बेटा? लेंथ पर। दूसरा क्या देखे थे? एरिया। और थर्ड क्या देखे थे? नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। फोर्थ देखे थे टेम्परेचर। और फिफ्थ देखे थे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट। तो आज हम इसी पे न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर को ये किस तरह डिपेंड करता है ये भी बताएंगे, और ये बताएंगे, ये आज ही सारा अपलोड हो जाएगा ना। ये टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड कर रहा था ये देखेंगे, और फिर इसका न्यूमेरिकल्स। तो ये सीरीज खत्म होगा, रेजिस्टेंस के बारे खत्म होगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और KCL, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, इस दोनों पे खतरनाक तरीका समझेंगे यार। बिल्कुल किसी तरह का सर्किट को ये जो लॉ हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, वहाँ जरूर देखना, क्योंकि ये रामबाण औषधि है। ये क्या है बेटा? रामबाण औषधि है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर तुमसे नहीं बन रहा है, लगाओ किरचॉफ्स लॉ और गर्दा उड़ाओ। खैर अभी नहीं, अभी तो खैर हम लोग दूसरे पे देखते हैं। अभी हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से करंट पास करेगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा ध्यान देना कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर रॉड है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कैसे है तो रहने दो। अगर कोई रेक्टेंगुलर रॉड है तो रहने दो। है इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग करंट पास करके देखेंगे, और रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है ना, वो वाली बात देखेंगे, वो वाली बात देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं बेटा, और अच्छा नहीं बना, थोड़ा अच्छा। चलो ध्यान से समझो बेटा। अगर कोई एक रेक्टेंगुलर रॉड है जिसकी लेंथ L दिया हुआ है, ये वाली ब्रेथ B दिया हुआ है, और ये हाइट H दिया हुआ है, ये हाइट S दिया हुआ है। फिल करवाते हैं। तो देखो ध्यान दो, ये लेंथ L है बेटा, ये वाली हाइट कितना माने हम? H है। और देखो ध्यान देना, ये भी तो है, ये भी है ना यार। ये हाइट H दे रखा है, लेकिन ये तो दिया हुआ है। ये कितना दिया है बेटा? B दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है। ये बात समझ आ गया कि ये लेंथ L है, ये हाइट H है, और ये B H है। आया समझ में? अब अगर हम इसी लेंथ के अलोंग करंट पास करें, लेंथ के अलोंग ऐसे करंट जा रहा है, तब रेजिस्टेंस क्या होगा? अब फिर देखेंगे कि जब ऐसे करंट आएगा ऊपर से नीचे, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज करना है ना, मुझे चेंज करके देखना है कि रेजिस्टेंस चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक, चलो जल्दी से
तो हम लोग एक फार्मूला बेटा पढ़ रखे हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, अगर इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दे रखा है। अब मुझे बोला कि फर्स्ट देखो, ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन है करंट किधर पास कर रहा है बेटा, देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, है ना। अगर हम लोग करंट को इधर पास कर रहे हैं, करंट को इधर पास कर रहे हैं, तब रेजिस्टेंस देखो इस केस में, है ना, इसे केस 1 ले लेते हैं, इसे केस 1 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। केस 1 किधर से पास कर रहा है, लेंथ के डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कि ध्यान देना, करंट डेंसिटी मैंने पढ़ा रखा था J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये करंट एरिया के, जिस एरिया से ये करंट पास होता है ना, जिस एरिया से करंट पास होता है ना, वो एरिया कैसा होना चाहिए, करंट के परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए, करंट के परपेंडिकुलर। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें कि ये ऐसे है और ये इधर से करंट जा रहा है, बताओ, अगर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और इधर से करंट जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया हम, इधर से करंट जा रहा है, आया बात समझ में। तो बेटा अब मुझे बताओ कि क्या ये लेंथ के अलोंग करंट जा रहा है, जा रहा है। तो चलो बता दो जल्दी से, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हम निकालें। रो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, एल क्या था यहाँ पे, रो एल अपन ए में क्या था कि एल था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल हमेशा किधर होना चाहिए, एल उसी को लेते हैं जिधर करंट का डायरेक्शन, उसे क्या मानते हैं, एल। करंट जिधर जाएगा, किधर जाएगा, जिधर जाएगा, उस लेंथ को, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस लेंथ को एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और करंट के परपेंडिकुलर वाले एरिया को ए मान लेते हैं। इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट बात बेटा, कंसेप्ट जरूर याद रखना कि ये लेंथ क्या होता है, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उसके लेंथ को ही लेंथ बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर जाएगा उसके लेंथ को बोलेंगे। जैसे अभी देखो इधर जा रहा तो ये लेंथ हो गया, लेकिन अगर बाद में केस 2 में हम क्या करें, करंट का डायरेक्शन बदल दें, तो करंट का डायरेक्शन अब देखो ऐसे ना करंट जा रहा है, ये लेंथ बन जाएगा। तुम याद रखना है, जरूर याद रखना है, ठीक है। तो देखो और एरिया क्या होता है, करंट जिस एरिया से पास कर रहा है, मतलब करंट जिस परपेंडिकुलर एरिया से पास कर रहा है, ठीक है। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके लेंथ को लेंथ लेंगे, और एरिया कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो एक सेकंड में फटाफट खत्म। अब देखो रो, ये वाले क्या कहानी है बेटा, रो एल किधर जा रहा है, अच्छा करंट इधर जा रहा है, ये लेंथ सही है, चलो सही है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सही है। एरिया, अब एरिया कैसा लेंगे, एरिया कैसा लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ना। अब देखो ध्यान देने वाली बात है कि ये, अब ये एरिया मुझे अगर निकालना है तो ये कैसा है, रेक्टेंगल है, ये कैसा है, रेक्टेंगल है या नहीं है, देखो यार रेक्टेंगल है या नहीं, कि ये हाइट माने है h, क्या ये माने है b, देखो ये है b और ये क्या है h, तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू h। तो एरिया यहाँ क्या लिखेंगे हम, केस 1 का रेजिस्टेंस ऐसा आया, केस 2 व्हेन करंट पासेस थ्रू, चलो ऐसे करो ना यार, इसको हम अगर ऐसे बना दें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो जब हम बोल रहे हैं केस 1 में, तो बेटा केस 1 में अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा लिख लेना, है ना, व्हेन करंट पासेस, व्हेन करंट passes through या along x axis बोल सकता है, when current passes along x axis, along x axis। तब ऐसा काम करो, अब यहाँ क्या लिख देंगे, पहला का बात समझ में आया, when current passes through या passes along y axis, when current passes along y axis, ऐसे ऐसे करंट पास कर रहा है। अभी कैसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा था केस 1 में। अब केस 2 मुझे बताओ जल्दी से, तुम बताओ बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ क्या लिख लेंगे कि व्हेन करंट पासेस अलोंग वाई एक्सिस क्यों जा रहा है, मैंने क्या बताया, जिधर करंट जाएगा उसका ही डायरेक्शन वाले लेंथ मानते हैं, उसका ही डायरेक्शन वाले लेंथ मानते हैं। तो अब लेंथ क्या हो गया, अब इधर जा रहा है ना यार, करंट इधर जा रहा है ना यार, अगर ये करंट इधर जा रहा है, अब करंट अगर इधर जा रहा है तो क्या ये लेंथ हो गया, और ये लेंथ कितना माने है, देखो ये लेंथ कितना माने है, h। तो लिख दो रेजिस्टेंस, क्या कहानी है, रो एल अपॉन ए, यही आएगा। तो अब ध्यान दो, इस L के जगह क्या बनाएंगे हम, L के जगह क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ, रो तो जो जैसे का तैसा हो जाएगा, एज इट इज।
रो को हम लोग एज इट इज लिख देंगे बेटा एल क्या बन गया हाइट, क्योंकि किसको लेंथ मानने बोले, जिधर करंट जा रहा है वही वाली लेंथ बोलते हैं। तो एच और एरिया, अब देखो एरिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, ध्यान देना, क्या करंट ऐसे पास हो रहा है, क्या करंट ऐसे पास हो रहा है, मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया ऐसे जा रहा है ना ऊपर से, तो ये वाला एरिया आप देखो ये एरिया निकाल दो, नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेगा, ये वाला ये भी तो रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक एल है और ये वाला बी है, ए वाला बी है, तो क्या हो बेटा एल इंटू बी। अब देखो ध्यान देना, क्या यही वही कंडक्टर है जो आयरन का बना है, वही कंडक्टर है, ये किसी एक मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन सिर्फ करंट का डायरेक्शन बदल देना है। जब इधर से पास हुआ तो कितना हुआ रो एल अपॉन बी एच, और जब ये इधर से या इधर से पास होने लगा ना वाई एक्सिस के अलोंग, तब कितना होने बेटा रो एच एल इंटू बी, एल इंटू बी। क्या करंट, क्या रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, करता है। अब निकाल लेगा डिस्टेंस निकाल लेगा, बहुत आसान है, तुमसे दे दिया, देखो तुमसे इसे दे दिया, इफ अ रॉड having dimension 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter respectively, ठीक है, then find रेजिस्टेंस, यही वाला दो केस है ना, व्हेन करंट पासिस अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा बेटा व्हेन करंट पासिस अलोंग वाई एक्सिस। बहुत मजे की बात है, देखो ये क्या है हमारे पास, इसे L माने, इसे B माने, इसे H माने हैं, इसे L माने हैं, B माने, H माने, यानी L हमारे पास कितना 6 सेंटीमीटर, B कितना 3 सेंटीमीटर और इस कितना है 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। चलो अच्छी बात। अब हमसे बोला पहला केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, करंट पासेस थ्रू एल एक्सिस, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या रेजिस्टेंस ये निकाले हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, बताओ क्या है वाई एक्सिस के अलोंग, इसे मिटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग मेरा ये रेजिस्टेंस आया है, बट जल्दी बताओ रो इन टर्म ऑफ रो, है ना, मुझे आंसर किस में देना है, इन टर्म ऑफ रो, क्योंकि रो नहीं बता रखा है तो रो के टर्म बता देंगे। तो एल कितना दे रखा है बताओ 6 और बी कितना दे रखा है, बी ढूंढो 3 और ये कितना है 2, ये कितना है 2। तो इस केस में हमारे पास कितना आ गया, देखो सिर्फ कुछ नहीं तो 1 रो के बराबर, ये 6 कैंसिल हो जाएगा ना यार, 1 रो ऐसा डिजिट दिया है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है आर वाई, यहाँ बताओ रो एच कितना दे दिया हमारे पास 2 और ये एल कितना दे दिया है 6 और ये कितना दिया है 3। तो बी हमारे पास 3 है ना, तो कितना है बेटा, बता जल्दी से, यही लिख देते हैं, बता दो कि रो और ये इससे हम लोग काट सकते हैं ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बता दो, रो अपन 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 रो। अब बताओ, देखो यहाँ एक और कंसेप्ट और बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है, तभी ज़्यादा होता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, अगर उसका लेंथ ज़्यादा हो, क्यों, क्योंकि देखो जब इधर जा रहा था तो लेंथ ज़्यादा था 6 सेंटीमीटर, जब 6 सेंटीमीटर था तो क्या हुआ, तब रेजिस्टेंस कितना आया 1 रो आया। अब देखो यहाँ केस 2, व्हेन करंट पासेस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो ये यूनिट बदल लेना यार, यूनिट में कोई रखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर रेजिस्टेंस को तुम किस में लिखना चाहता है, ऐसा यूनिट में लिखेगा तो इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, उससे कोई लेना देना है नहीं, मीटर में बदल के चेंज करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। या फिर तुम मान लो, चलो ये दे दिया है 6 मीटर, ये दे दिया है 3 मीटर, ये दे दिया है 2 मीटर दे दिया है, और नहीं तो सेंटीमीटर चेंज 10⁻², 1 सेंटीमीटर 10⁻² है ना यार,
कोई झमेला वाली बात नहीं है, यूनिट तो कन्वर्ट कर सकता है ना। हम क्या सिखा रहे हैं, कंसेप्ट को। क्या सिखा रहे हैं, कंसेप्ट को। खैर जो भी है कोई लेना देना नहीं। तो देखो बेटा कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उसका लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर जिस डायरेक्शन में लेंथ कम है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसका लेंथ कम है तो क्या रेजिस्टेंस भी कम हो गया। यहाँ रो आया, यहाँ 1/9 रो आया। समझ में आया। या क्या इस तरह का कोई भी कंडक्टर दे देगा तुमसे निकालने के लिए बोलेगा, नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं ना। चलो चलो अब इसी में एक बात और देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं फटाफट। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, हम लोग देख लिए कि करंट। अब तो इसी पे हम लोग अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख बेटा एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है और ऐसे रे, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा इसको अच्छा से मिला दो ना, ऐसे क्यूबॉइड। अब देखो ये इसे ऑरिजिन बना दो, इसे ऑरिजिन बना दो। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस वाला लेंथ कुछ दे रखा है, चलो इसे लेंथ ही मान लेते हैं, मान लेते हैं। वाई एक्सिस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और जो जेड एक्सिस जो ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, यहाँ पे बोर्ड पे कैसे ऐसे मार्कर को ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे हम बोले कि हाँ चलो ऐसे, तो इमेजिन कर लिया क्या, ऐसे ही तो दिखाना होगा बेटा। अगर यहाँ पे तुम ऐसे करके रख दिए कि हाँ हम ऐसे करती हैं, तुम देख पाएगा, तो दिखाना पड़ता है। तो ये वाली क्या है बेटा, जो भी मानना है, चलो इसे सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम लोग सी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सी मान लेते हैं। अब यही बात फिर आया दोबारा, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे। फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। पहला व्हेन करंट पासेस अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा बोलो व्हेन करंट पासेस अलोंग वाई एक्सिस। तीसरा बोलो व्हेन करंट पासेस अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। पक्का पक्का। तो बता पाएगा, बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। देखो फिल करवाते हैं, फिल करवाते हैं। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये इसका बेटा लेंथ, ये इसका लेंथ। देखो यहाँ ध्यान देना, ये लेंथ है, ये L है, ये B है और ये H है। ये L है, ये B है और ये H है। ये L है, ये B है और ये H है। तो जब ध्यान देना कि करंट पासेस अलोंग एक्स एक्सिस, क्या इधर करंट पास कर रहा है, पास कर रहा है। तो पहले तो रेजिस्टेंस लिखो जल्दी से, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। बता दो रो लेंथ, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जब करंट इधर जा रहा है, जब करंट इधर जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, करंट अलोंग एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो बता दो कि ये लेंथ कैसा लिखेंगे हम लोग। अगर एक्स एक्सिस की बात तो लेंथ कैसा होना चाहिए, जिधर करंट उधर ही होना चाहिए, जिधर करंट उधर ही होना चाहिए, रो एल एक्स अपॉन ए। अगर ये एक्स एक्सिस तो ये भी, मतलब ये हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर करंट एक्स एक्सिस में, करंट एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझ में आया बात। तो एक्स एक्सिस की ओर ऐसा कहानी कर ले। तो देखो रो एल कितना दे रखा है एक्स एक्सिस वाला, देखो इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही करंट जा रहा है, क्या यही लेंथ एल। एरिया, अब देखो ट्रिक समझो ना यार, जो एक दिया है उस दोनों को छोड़ के बाकी क्या लिख दो। लेंथ पता चल गया तो बाकी दो ही ना एरिया बनेगा। तो बाकी दो कौन एरिया बनेगा, बता दो कौन, यही ना एरिया है बी सी। तो क्या लिख देंगे यहाँ बी सी। या अब वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस निकालो, वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस निकालो। अगर करंट वाई एक्सिस के लॉन्ग पास करा दें, ऐसे पास करा दें, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर करंट अगर जा रहा है, अगर नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तब क्या होगा बताओ जल्दी से। यहाँ बताओ रो होगा एल। अब जल्दी जल्दी जल्दी, क्या रो तो ऐसे हो जाएगा एल वाई और ए
रो ऐसे ही लिखो एल वाई वाई एक्सिस वाला लेंथ मैंने वाई एक्सिस को क्या मान रखा है बेटा, देखो बी, वाई एक्सिस को क्या मान रखा है बी, तो यहाँ क्या होगा बी होगा। अब दो कौन छूट गया, एल और सी, तो लिख दो एल सी। जेड एक्सिस क्या होगा, रो एल जेड अलोंग ए, हाँ रो एल जेड जेड एक्सिस में जब पास करा रहे हैं, देखो जेड एक्सिस में पास करा रहे हैं, ऐसे जा रहा है ना यार, ऐसे जा रहा है ना जेड एक्सिस, तो क्या ये एक्चुअल में अभी बताए थे कि ये एक्सिस ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या माने थे सी, तो क्या आया सी, और एरिया जो बचा क्या बचा बी सी। नहीं आया समझ में, आ गया, तो बेटा देखो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है, हो रहा है चेंज या नहीं हो रहा है, हो रहा है या चेंज या नहीं हो रहा है, क्या समझ में आ गया। अब बड़ी आसानी से बना लेगा, नहीं बना पाएगा पक्का बना लेगा, एक और क्वेश्चन, छोटा सा और क्वेश्चन, ठीक, छोटा सा और क्वेश्चन। ध्यान से समझो बेटा, बोला कि एक सिलेंडर है, लेकिन वो अंदर से होलो है, खोखला है, अंदर से खोखला है। अब देखो ध्यान देना, इस पे एक ऐसे है ना, यहाँ भी एक ऐसे। अब दे दिया तुम्हें क्या कि इनर रेडियस R1 है, और यहाँ से आउटर रेडियस, इसका बड़ा वाला रेडियस कितना है R2 है, इसकी लेंथ L है, यहाँ से यहाँ करंट पास कर रहा है, इसकी रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल से बना है रो है, तो रेजिस्टेंस बताओ। रेजिस्टेंस बताना कौन भरी बात है यार, बहुत आसान है, रो L अपॉन ए, ये L उसी को मानते हैं जिधर करंट पास करता है, सिंपल, और कुछ जानना ही नहीं है। तो देखो बेटा रो एल तो ये है ही, एरिया, अब एरिया, इस एरिया से करंट जा रहा है ना यार, लेकिन ये अंदर तो कुछ है नहीं, खोखला है, होलो है, तो कितना घटाएंगे। देखो अगर ये सोच लो, अगर ये पूरा होता, ये नहीं होता, तो रेडियस कितना R2 लेते, तो इसका एरिया क्या निकल जाता, पाई R2 स्क्वायर होता, लेकिन इतना तो कट करके हटा दिया है ना, हमको इतना हटाना होगा या नहीं, तो पूरा में से बेटा ये पूरा है, पूरा में से इतना हटाना होगा, तो इतना हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा में से हटा दो, कितना हटा दो, पाई R1 स्क्वायर हटाएंगे, इतना एरिया हटाएंगे ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही, तब एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लो पाई को, है ना, पाई R1 स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस निकल गया। मतलब अब कुछ भी देना यार, रेजिस्टेंस में गर्दा उड़ा सकते हैं पक्का। तो हम तुरंत फिर मिलेंगे किसमें, जो फोर्थ में लिखे थे कि टेम्परेचर में किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, उसका अलग तरह का न्यूमेरिकल्स लेके और देखेंगे कि कोई रॉड है, इसका लेंथ L है, अगर इसको हम क्या करें, डबल कर दिए तो क्या होगा, खींच के डबल किए तो क्या, सिर्फ डबल किए तो क्या होगा, खींच के डबल किए तो क्या होगा, स्ट्रेच करके, है ना। और अगर इसको लेंथ को 2% से 5% से 10% से इंक्रीज कर दें तो इसका रेजिस्टेंस पे किस तरह इफेक्ट होगा। ये सारी डिफरेंट टाइप का रॉड का प्रॉब्लम और टेम्परेचर के बारे में किस तरह से डिपेंड करता है वो कहानी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जस्ट आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।